सभी को आज हम दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अगर अभी तक आपने पिछले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो उनको पूरा कर लें, जिसके बाद आगे भी और भी अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। पार्ट स्ट्रेटेजिक की शुरुआत होता है। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। प्रश्न नंबर 2, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 3, इंडिया गेट किसने बनवाया था? तो इंडिया गेट एडविन लुटियंस ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और सबसे बड़ा दिन भी 21 जून ही होता है। प्रश्न प्रश्न नंबर 6, जो कि स्पोर्ट्स से स्टार्ट होते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक की थीम क्या थी? तो 2024 पेरिस ओलंपिक की थीम थी गेम्स वाइड ओपन। प्रश्न नंबर 7, भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983। प्रश्न नंबर 8, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 9, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट आपके दिल्ली पुलिस में पक्का आएंगे। तो अब हिस्ट्री से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 12, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी, यानी कि राखलदास बनर्जी। प्रश्न नंबर 13, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। प्रश्न नंबर 14, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि खिलजी वंश से था। अभी करंट अफेयर से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न नंबर 16, 2024 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी या किसके पास थी? तो वो भारत ने की थी। प्रश्न नंबर 17, चंद्रयान 3 ने किस तारीख को लैंडिंग की थी? लैंडिंग की पूछ रहे हैं, मतलब कब पहुंच गया था वो? तो पूछा 23 अगस्त 2023 को। प्रश्न नंबर 18, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, ये शायद गलत है, DY चंद्रचूड़ नहीं, यहाँ पे आएगा संजय मल्होत्रा। सॉरी संजय मल्होत्रा। प्रश्न नंबर 19, कोप कोप 28 यानी 28 सम्मेलन का हुआ था, तो वो UAE दुबई में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21, जो कि पॉलिटिक्स स्टार्ट होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये दिल्ली पुलिस के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 22, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में आते हैं और मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। प्रश्न नंबर 24, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 25, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अब इकोनॉमिक्स से प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि 26 से स्टार्ट। भारत में GST कब लागू हुआ था? तो भारत में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 और जो GST आता है वो 279 के बाद A आर्टिकल में आता है। प्रश्न नंबर 27, नीति आयोग किसकी जगह बना था? नीति आयोग बना था योजना आयोग की जगह। नीति आयोग आया था 2015 में और योजना आयोग आया था 1950 में।
प्रश्न नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो भारत मतलब व्यापार किसके साथ साझा करता है भारत सबसे ज़्यादा? तो वो क्या करता है? अमेरिका के साथ। प्रश्न नंबर 29, महंगाई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो महंगाई को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, और महंगाई में जो कमी होती है उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। प्रश्न नंबर 30, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट आरबीआई बैंक निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 31, जो कि ज्योग्राफी से स्टार्ट होते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 32, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील है वेमनाथ झील, जिसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 33, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 34, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। प्रश्न नंबर 35, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 36, जो कि मिक्सर से स्टार्ट मतलब मिसलेनियस होते हैं, भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? तो भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले थे श्री राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। प्रश्न नंबर 37, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की पहली साइट कौन सी है? तो वो है अजंता की गुफाएं, यूनेस्को, जो कि 1983। सिम का पूरा नाम क्या है? तो सिम का नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न नंबर 39, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट, तो उसको कहा जाता है विंट सरफ को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। प्रश्न नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न नंबर 41, जो कि करंट अफेयर से स्टार्ट होते हैं, जो बोलने से मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी वो होते हैं। प्रश्न नंबर 41, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? वो नरगिस मोहम्मदी ने जीता था नोबेल शांति पुरस्कार, हाँ, नरगिस मोहम्मदी ने जीता था। प्रश्न नंबर 32, 2023 एशिया कप का विजेता कौन था? तो वो भारत था। प्रश्न नंबर 43, सिंधु जल संधि किस देश के साथ हुई थी? सिंधु जल संधि हुई थी पाकिस्तान के साथ हुई थी। प्रश्न नंबर 44, ब्रिक्स में 2024 के नए सदस्य कौन कौन है? तो यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया, अर्जेंटीना, और इसकी जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009। प्रश्न नंबर 45, चाबहार पोर्ट भारत किस देश में विकसित कर रहा है? चाबहार पोर्ट भारत किस देश में विकसित कर रहा है? तो वो ईरान में कर रहा है। प्रश्न नंबर 46, जो कि जनरल नॉलेज से स्टार्ट होते हैं, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला आईआईटी आप सभी को पता है खड़गपुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 47, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? वो शाहजहां ने बनाया था, और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 48, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में? सूर्य मंदिर आप सभी को पता है ओडिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 49, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे बड़ा है आरजे यानी राजस्थान। प्रश्न नंबर 50, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका है केटू गाडविन आस्टीन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी, जहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। हम ये प्रैक्टिस सेट रोज़ 8:30 यानी सुबह 8:30 बजे करवाते हैं, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा था। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए।